तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का बिल्कुल शॉर्ट मेथड। और आपके रेलवे के विभिन्न एग्जामों में दोस्त पूछा गया सवाल होगा और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बोट एंड स्ट्रीम के सवालों को। तो मेरे भाई मेरे साथी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको देना है समय, और समय देने के बाद देखिएगा आपसे सवाल सॉल्व होता है या नहीं होता है। और मेरे भाई बिल्कुल शॉर्ट मेथड देंगे ताकि दोस्त आपको एग्ज़ाम हॉल में सवाल को, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में वक्त ना लगे। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से दोस्त मेरे भाई आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा, सवाल देखिएगा और आपके रेलवे में पूछा गया सवाल है। देखिएगा, कहा ठहरे हुए पानी में दोस्त, इस ठहरे हुए पानी से एक सॉन्ग याद आ गया। तो क्या है सॉन्ग? ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी, मन में हलचल सी मची जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी, मन में हलचल सी मची जाएगी बावरी हो। आइए सवाल पे आते हैं और सवाल को देखिएगा। कहा ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पानी का कोई चाल नहीं है और सिर्फ नाव का चाल दिया हुआ है। कहा यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर यानी बहाव की ओर, यानी जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसमें 364 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। का यात्रा करती है और फिर वह बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक स्थान पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे का वक्त लगता है। तो धारा की गति कितनी होगी हमको बता दीजिए। भैया सवाल में कुछ नहीं है, इस टाइप का सवाल आपको बता रखे हैं, बस आपको देखना है और फॉर्मूला लगाना है। टोटल टाइम बराबर लिखना है 2D अपन 2D x हो जाएगा, अपन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सवाल पे आपका, ये सवाल आप पे बन जाएगा इस फॉर्मूला पे। तो आइए ना देखिए सवाल को कैसे उड़ाते हैं। टोटल टाइम कितना लगा? 40 घंटा लगा ना। 2D, 2D का मतलब डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना है? तो 364 किलोमीटर है। ये सुनिए, 364 किलोमीटर। उसके बाद ये x हमारा नाव का चाल को दर्शाता है। तो नाव का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 लिख दीजिए, बटे दीजिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सवाल में धारा का चाल नहीं दिया हुआ, धारा का चाल हमसे पूछा ही है। और x का तो वैल्यू है 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 400 नहीं होगा। उसके बाद वाई स्क्वायर नहीं है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। 20 दूना कितना होता है? 40, यानी यहाँ हो जाएगा 364 बराबर हो जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर। इस y को इधर लाइए तो वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इधर जाके घटेगा तो ये 36 हो जाएगा। यहाँ से y निकालिएगा तो प्लस माइनस 6 आएगा, और प्लस माइनस 6 आएगा। तो एक बात हमको बता दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? प्लस 6 लेना है, न कि आपका बोट का स्पीड माइनस में होगा। तो यहाँ से हमारा प्लस 6 आंसर हो जाएगा बोट का स्पीड। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ये आपका 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था और आपने देखा आप इसको कितना सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। सुनिए, तब तो आप सवालों को हवा में उड़ाइएगा। तो आगे देखिए, आगे सवाल क्या है? लाजवाब है, शानदार है। कहा एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। धारा की गति कितनी है बता दीजिए। सुनिए, इस सवाल भी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ अप स्ट्रीम। यहाँ डिस्टेंस देखिए, डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है? तो डाउन स्ट्रीम में मेरे दोस्त 16 किलोमीटर जा रहा है, तो 16 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन टाइम कहा हर बार 5 घंटा लगता है। हर बार 5 घंटा कहने का मतलब ये डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा है तब भी लग रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है तब भी लग रहा है, यानी 5 से हो जाएगा। तो स्पीड बराबर होता है आपका क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10। यहाँ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप पॉइंट उड़ाएंगे तो आसान हो जाएगा आपके रेशियो के लिए, अगर नहीं उड़ाइएगा तो रहने दीजिए। ये आपका स्पीड का सवाल में किसका कहा? तो कहा धारा की गति बता दीजिए। ये मेरे भाई धारा की गति पूछा है, क्या करना है? स्ट्रीम का पूछा है, यानी स्ट्रीम में क्या करना
क्या करना है बताए हैं ना आपको। अरे दोनों को घटाइए और आधा कर दीजिए। दोनों को घटाइए तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटाइएगा तो मेरे दोस्त आपका 2.4 हो जाएगा। आधा कीजिएगा तो 1.2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ए सुनिए, किसको समझ में नहीं आया? 1.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे डिस्टेंस 16 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम में कर रहा है, यानी धारा के दिशा में जा रहा है। 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है। तो टाइम लग रहा है हर बार 5 घंटा। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 16/5 कितना हो जाएगा? 3.2। 4/5 यानी 0.8। इससे आप निकालिएगा स्ट्रीम। स्ट्रीम निकालने के लिए आपको बताया दोनों का अंतर का आधा कर दीजिएगा। अगर यहीं पे बोट का पूछ देता है मेरे भाई, बोट का पूछ देता तो दोनों को जोड़ के आधा जोड़िएगा तो 4 का आधा होता है 2। अगर यहाँ पे पूछ देता तो 4.2 आप 4 का आधा 2 हो जाता क्या? बोट का स्पीड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अरे सुनिए ज़रा, देखिए ना नेक्स्ट सवाल को, सवाल को पढ़िए तब जाइएगा ना। आपको बहुत ही इजी तरीका दे रहे हैं, समझिएगा और देखिएगा। का एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है। जल की गति बताइए। तो मेरे भाई सुनिए सवाल क्या कहा, देखिएगा। यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम। यहाँ जो टाइम लगा, कहा क्या टाइम में जानते हैं? ये कहा धारा के दिशा में जो जा रहा है और धारा के विपरीत जो आ रहा है, तो इसमें जो यानी अप स्ट्रीम में जितना टाइम लगा उसका आधा लगा है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में। यानी धारा के विरुद्ध जाने में जितना टाइम लगा उसका आधा लगा आने में, यानी धारा के विरुद्ध जाने में, यानी धारा के विरुद्ध आ रहा है। और यहाँ पे किसके विरुद्ध जा रहा है? धारा के साथ जा रहा है। तो कहा यहाँ जितना टाइम लगा इसका आधा टाइम यहाँ लगा। एक बात बताइए, आपको हर वीडियो में बताते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमारा डी कांस्टेंट है तो मेरे भाई जिस रेशियो में आपका स्पीड होगा उसी रेशियो उसका उल्टा क्या होगा? उस रेशियो का उल्टा आपका टाइम हो जाएगा, या टाइम का रेशियो जो होगा उसका उल्टा स्पीड का हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का दिया हुआ है, तो टाइम का दिया हुआ जब स्पीड निकालेंगे तो इसका रेशियो का क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। यानी 1:2 आपका क्या हो गया? टाइम है तो 2:1 आपका स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे सवाल में पूछा है बोट का निकाल लीजिए और स्ट्रीम का पूछा है। बोट के लिए क्या बोले? दोनों को जोड़ के आधा, 3 का आधा 1.5 होता है ना। और स्ट्रीम का आधा क्या कीजिएगा? स्ट्रीम घटा के आधा, 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 1 का आधा होता है 0.5 होता है ना। बोट का स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी देखिएगा तो इसका 6 गुना है और इसका भी 6 गुना कीजिएगा तो मेरे भाई मेरे साथी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको सेकेंडों में सवालों को उड़ाना है। कैसे उड़ाना है तरीका को आप सीखते जाइए। देखिए ना सवाल कैसे उड़ता है। 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। जरा आप बुक को भी उठाइएगा और बुक को भी देखिएगा जो बुक में किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो मेरे भाई आपका जीवन न खराब कर दिया बुक तो फिर कहना, क्योंकि आपको बुक में लॉन्ग मेथड दिया हुआ है ताकि आप सवालों को अच्छे से समझ सको। लेकिन आपको ये भी आना चाहिए जो शॉर्ट ट्रिक से कैसे उड़ाना है सवाल को। तो सवाल आगे देखिएगा क्या कहा। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने के में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, सवाल में करना क्या है? तो देखिए ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम। डिस्टेंस देखिएगा तो दोनों में 75 किलोमीटर है ना, 75 किलोमीटर। और यहाँ टाइम लग रहा है। कहा टाइम क्या? विपरीत जब जा रहा है तो 12 घंटा लग रहा है, यानी विपरीत जाएगा तो 12 घंटा, यहाँ लगेगा 7.5 घंटा। तो यहाँ से स्पीड आपका नहीं निकलेगा, यहाँ से स्पीड निकालिएगा तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी ये 10 आ जाएगा। ये 10 जब मेरे भाई आ गया तो यहाँ पे आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 छा के कितना होता है? 72। बचेगा कितना? 3 0 यानी 30। 12 दूना 24, 12 दूना 24 यानी 6 दशमलव हो रहा है। फिर बचेगा 6, 12 पंचे 60। यहाँ से आपका पूछा किसका है ये देखना आपको। धारा की गति पूछा है। धारा की गति जब पूछा है तो मेरे भाई धारा की गति स्ट्रीम का गति,
यानी धारा की गति यानी स्ट्रीम का गति, और दोनों को घटाइए और आधा कर दीजिए। दोनों को घटाइएगा तो ये 3.75 होगा, आधा कीजिएगा तो ये 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए टाइम लगता है सवाल में, टाइम नहीं लगेगा, बस आपको समझना है और सीखना है। तो आइए सुनिए ना, ये सुनिए ज़रा, देखिए, ठहरिए, सवाल को देखिए प्यार भरी निगाहों से। आप जब तक नहीं देखेंगे तो मेरे भाई सवाल कैसे सॉल्व होगा? जब तक आप प्यार भरी निगाहों से देखेंगे तभी ना सवाल सॉल्व होगा। ये सुनिए, का रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दोगुना समय लगता है। सवाल को समझिएगा, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का दोगुना समय लगता है। यानी यहाँ पे लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम। टाइम का बात कहा अगर यहाँ पे 1 यूनिट लगेगा तो यहाँ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जाने में उसको उसका दोगुना समय लगेगा। दोगुना समय लगेगा किसका? डाउन स्ट्रीम का। यानी डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट वक्त लगता है तो इसमें 2 यूनिट लगेगा। यहाँ पे हमारा डी कांस्टेंट है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो दो रेशियो 1 होगा। समझ गए? यहाँ से बोट निकालिए, दोनों को जोड़ के आधा। जब भी बोट का बात होगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम होगा तो दोनों को जोड़ के आधा। 3 का आधा 1.5 होता है, यानी 1.5 होता है। स्ट्रीम का कहेगा तो क्या करना है? घटा के आधा। 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 1 होगा। 1 का आधा कितना होगा? 0.5 होगा। 0.5 आपके सवाल में किसका वैल्यू है? शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यानी 9 का है कितना? 9 है, यानी 6 गुना है। इसका भी 6 गुना कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ना, ये सवाल आपका NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है कि नहीं? है ना? सवाल को कितना देर में आप बनाइएगा? सवाल समझा रहे हैं तब ना वक्त लग रहा है, अगर नहीं समझाते तो कितना टाइम लगता? 10 सेकेंड में ये सवाल सॉल्व होने वाला था। तो आइए ना, आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल क्या है? सवाल ऐसा है जो आप सेकेंडों में उड़ाइएगा, लेकिन बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी क्या करते हैं? सवाल को देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है, सवाल को डराना है। देखिए सवाल का, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का दोगुना है। किसका दोगुना है? डाउन स्ट्रीम का दोगुना है अप स्ट्रीम। ये क्या है? तो टाइम है। अगर ये 1 यूनिट तो ये 2 यूनिट। यहाँ डी हमारा कांस्टेंट है, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा 2 रेशियो 1 होगा ना। तो मेरे दोस्त यहाँ से बोट निकालिए ना, ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और यहाँ से स्ट्रीम निकालिएगा तो 0.5 हो जाएगा। सवाल में किसका है? कहा 9 की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9 की गति यानी इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से देखिएगा तो आप कितना गुना है? तो यहाँ से आप 4 देखिएगा, ये 15 का वैल्यू है, आप 0.5 का 1.5 का यानी 0.5 का निकालिए। पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 5 या 15। यहाँ से देखिएगा तो ये 3 का 3 1.33 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। यहाँ दिक्कत हुआ कहीं? ये मेरे भाई, ये 4 जो है सवाल में रियल बोट का स्पीड है, लेकिन रेशियो में यहाँ देखिए कितना है? 1.5। यानी ये 4 जो है ये 1.5 का वैल्यू है। आपसे धारा की गति पूछा यानी 0.5 का पूछा है। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 या 15, 4/3 यानी 1.33 किलोमीटर पर घंटा आपका स्पीड आ गया धारा की गति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ना, सवाल उड़ता है कैसे, सवाल को समझिएगा तब ना। सवाल देखिए ना, आगे देखिए। कहा एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटा में धारा की दिशा में, सवाल को समझिएगा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यहाँ लिखना है डिस्टेंस 16 किलोमीटर, टाइम कितना? 2 घंटा। कब? धारा की दिशा में। कहा यह समान दूरी यदि वह समान समय में यानी 2 ही घंटा में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। यहाँ से स्पीड निकालिए। स्पीड निकालिएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी 8। यहाँ कीजिएगा तो 4। पूछा किसका है? तो धारा की पूछा है, यानी स्ट्रीम का पूछा है। स्ट्रीम का निकालिए और उड़ा दीजिए, घटा के आधा कीजिए। 8 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 4 होगा। 4 का आधा कीजिएगा तो 2 होगा। इतना बेसिक करने के लिए आपको वक्त लगेगा? अरे मौखिक कीजिएगा मेरे भाई, आप बस देखते चलिए ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 2 किलोमीटर पर घंटा, जो कि आपके ऑप्शन
ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए यहाँ से टाइप 2 शुरू करते हैं और टाइप 2 में देखिए ना, लाजवाब शानदार सवाल है। कहा राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव को चलानी होगी, यानी कितना स्पीड नाव का बढ़ाना होगा ताकि जितना टाइम में गए ना उतना ही टाइम में हम आ जाए। यही बात कहा है सवाल में, सुनिएगा। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर, या आप ऐसे कहिए ना, टाइम बराबर या डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस तो है ना, डिस्टेंस है टाइम है, यानी स्पीड बराबर क्या कहेंगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और टाइम क्या लगेगा? टाइम मेरे भाई लग रहा है 7.5 घंटा। यहाँ से पॉइंट उड़ाइए और देखिए ये क्या आ रहा है आपका, 2 बार में, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? तो मेरे भाई ये क्या है? तो ये जाने का समय है, यानी धारा के दिशा में जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है, यानी ये जो होगा स्पीड, ये x + y का वैल्यू होगा। क्या x y क्या है? तो यहाँ पे धारा और नाव की गति दोनों का सम होगा, लेकिन सवाल में स्ट्रीम का दिया हुआ है। स्ट्रीम का दिया हुआ है कितना? तो स्ट्रीम का दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें इंक्लूड है। तो आप घटा दीजिए तो आपका क्या निकल के आएगा? बोट का कितना हो जाएगा? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, समझ लीजिए। कहा 150 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। तो आप बताइए, जब धारा इधर बह रहा है, इधरे जा रहा है, तो यहाँ नौ का भी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे नौ का भी सपोर्ट यहाँ धारा का भी स्पीड का सपोर्ट मिलेगा और नौ का भी मिलेगा, तो दोनों का सम हो गया ना। तो यानी ये जो स्पीड निकाले तो ये नौ और धारा दोनों का है। धारा का दिया हुआ है सवाल में 5 किलोमीटर आया, संयुक्त कितना? संयुक्त आया है आपका 20 किलोमीटर। तब 20 में से 5 घटाइएगा तो 9 का नहीं निकल के आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे सवाल में देखिए, कहा समान समय में, समय क्या है? तो समय 7.5 घंटा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 150। यहाँ देखिएगा तब मेरे दोस्त समय कितना लग रहा है? 7.5 घंटा। यहाँ जो होगा, यहाँ आने का बात हो रहा है, यानी x - y हो रहा, यानी 150 बटे 7.5। यहाँ जो x, ये x क्या है? तो बोट का स्पीड है, लेकिन ये बोट का स्पीड नहीं रखना है, ये y का रख दीजिए सिर्फ, क्योंकि आपको तो चाल बढ़ाना है ना, चाल बढ़ाना है। तो यहाँ पे रख दीजिए ना, x माइनस हो जाएगा किसका? 5 का। तो ये काटिएगा तो मेरे दोस्त ये उड़ जाएगा, ये 2 बार में, यानी 20 हो जाएगा। x बराबर आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन आप कहिएगा इसमें तो वक्त लग गया। कैसे लग गया? नहीं लगेगा मेरे भाई। इस 15 किलोमीटर को निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, बस आपको समझाने के लिए निकाले। यहाँ स्ट्रीम लिखना भी नहीं था, यहाँ पे आपका सवाल ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ टाइम 7.5 घंटा, यहाँ 150 बटे हो जाएगा x - y। x का वैल्यू निकालना है हमको, ये हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा। 75 दूना 150, यानी ये 20 बराबर हो जाएगा x - 5। x बराबर हो जाएगा 20 5 25। अब बताइए, इतना बड़ा सवाल को इतना बड़ा बताए हैं, यानी आपको समझाने के लिए बनाए हैं ना, कि अपने शौक़ के लिए बनाए नहीं मेरे भाई, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाए थे। तो आइए ना समझते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखिए ना, लाजवाब है, शानदार है। बस आपको सॉल्व कैसे करना है, ये तरीका को आपको मेरे दोस्त सीखना है। सीखिएगा तभी ना सवाल को एग्जाम हॉल में उड़ाइएगा, और सीखबे नहीं कीजिएगा तो उड़ाइएगा कैसे? तो इसीलिए आपको देखना है, सीखना है। कहा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, धारा की दिशा में जा रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर जा रहा है। ये जा रहा है कब? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। इसमें स्पीड किसका है? तो ये आपका स्ट्रीम का, यानी धारा का है। कहा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर। तो कहा टोटल 4 घंटे का वक्त लगता है, यानी दोनों दूरी तय करेगा तो 4 घंटे का समय लगेगा। तो कहा शांत जल में नाव की चाल बता दीजिए। ए मेरे भाई, ये जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी धारा की दिशा में जा रहा है, तो यहाँ चाल को जोड़ देते हैं ना। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड में क्या करते हैं? दोनों के चाल को जोड़ देते हैं। ये डाउन स्ट्रीम में जोड़िएगा तो 9 का नहीं पता है, लेकिन स्ट्रीम का पता है ना, तो x + 4। यहाँ दीजिएगा, क्या दीजिएगा? यहाँ x - 4 दीजिएगा, क्योंकि ये अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो घटाना होगा दोनों के चाल को। समझ गए?
अब आप यहाँ पे कितने सारे साथी होशियार होंगे, कितने ओवर स्मार्ट होंगे, यहाँ पे करेंगे क्या। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठे हैं तो समझिएगा बात को। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो ऑप्शन को रखिए और फटाफट निकाल लीजिए। ऑप्शन ए हमारा 16 है, 16 है ना। तो यहाँ देखिएगा 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 से भाग दीजिएगा तो ये 2 आएगा, यहाँ 2 आ गया। यहाँ देखिएगा तो 20, यहाँ 16 लिए हैं, 16 में से 4 घटाइएगा तो 12, 12 में भाग दीजिएगा 12 से, यानी 1, यानी 2 1 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ टाइम कितना है 3 है, यानी ये हमारा गलत है। सवाल को आगे समझिएगा, सवाल को आगे समझिएगा। ऑप्शन बी को लेते हैं 12, 12 4 हो जाएगा 16, यानी 40/16 हो रहा है। 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचा 20 हो जाएगा, यानी 2.5 आया। यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे 8, यानी आपको 8 का 1.5 गुना नहीं दिख रहा है, 1.5 गुना है ना, तो ये 1.5 हो जाएगा, यानी 2.5 + 1.5 कितना हो जाएगा 4। यानी हमने जो ऑप्शन बी लिया बिल्कुल राइट लिया है। यानी आप जब तक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचते तब तक में ये भाई ये बंदा निकल जाता आगे और आपको पीछे छोड़ देता। यही तो टेक्निक है, यही तो अप्रोच है जो एग्ज़ाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है, न कि आपको कितना जानकारी है ये दिखाना है। किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ये तरीका आपको आना चाहिए। आइए आते हैं 23 पे। कहा 1 बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है, P से चलना शुरू करती है, यानी P बिंदु यहाँ है, यहाँ से चलना शुरू करती है। उसके बाद देखिएगा ये P है, ये Q है, यहाँ तक चलना शुरू करती है। कहा और Q तक 3 घंटे में पहुँच जाती है, यानी यहाँ 3 घंटा लग रहा है। कहा और Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। कितना घंटा लगता है 4 घंटा लगता है। कहा यदि जल की चाल यानी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बता दीजिए। ये मेरे भाई सवाल में कुछ है नहीं है, यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ अप स्ट्रीम। टाइम है आपका 3:4 में, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 में होगा ना। यहाँ से आप बोट का निकालिएगा जोड़ के आधा, यानी 3.5, घटा के आधा स्ट्रीम का, यानी 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5। और आपका सवाल में क्या दिया हुआ है, तो जल की चाल दिया हुआ है 3, यानी इसका 6 गुना, इसका 6 गुना कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी इसका भी 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 18 + 5 × 30, यानी 21 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सवाल कितना शॉर्ट था, देखिए बस आपको समझाने में इतना वक्त लगता है। बिल्कुल शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, इससे शॉर्ट मेथड और मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे भाई ये सुनिए ज़रा, देखिए ना सवाल को, सवाल लाजवाब है, शानदार है, आपको समझना है। कहा 1 धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति बता दीजिए। अगर अभी तक आप समझ चुके हैं तो इस सवाल आपके लिए है। ये सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त दे देना है, समझ गए। आइए नेक्स्ट पे। कहा 1 नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये अप स्ट्रीम का स्पीड है। कहा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव का गति है, यानी बोट का है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, इसमें जो दोनों होता है क्या होता है, x - y बराबर होता है 40। यहाँ पे x का वैल्यू 55 रखिए, -y बराबर 40। यहाँ से देखिएगा y को उधर ले जाइएगा, 40 को इधर लाइएगा तो ये y बराबर, यहाँ देखिएगा तो मेरे दोस्त उसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो यहाँ जो y बराबर हो जाएगा y बराबर 15 आ जाएगा। 15 आ गया तो आपसे पूछा है धारा की दिशा में क्या होगी, नदी की गति। धारा की दिशा में कहा, यानी दोनों के चाल को जोड़ देना है, यानी x + y यानी 55 + 15 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त लाइट जा चुकी है और आपको ये सवाल अंधेरे में ही बता रहे हैं। बस आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना दोस्त बता रखे हैं जो आपको समझ में